नाज़रीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ अर्दापुर में एहतजाज किया गया। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाजी तहरीक बड़े शहरों के साथ साथ अब छोटे शहरों और गाँव देहातों तक फैल गई है। इस बिल के खिलाफ लोगों में शदीद बरहमी पाई जाती है। ऐसी ही एक मिसाल नांदेड़ जिले के अर्दापुर शहर में देखी गई। यहाँ कुल जमाती एहतजाजी मार्च निकाला गया। तमाम सियासी, मिली व समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान ने अपने आपसी इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए मोर्चे में शरीक होकर इत्तेहाद का मुजाहरा किया। एहतजाजी मोर्चे में मुख्तलिफ मिली व समाजी तंजीमों के अलावा आम लोग भी हजारों की तादाद में शरीक हुए। शहर की ईदगाह मैदान से इस मोर्चे का आगाज हुआ। मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए मुजाहिरीन तहसील दफ्तर तक पहुंचे। मुजाहिरीन ने नागपुर नांदेड़ हाईवे को जाम कर दिया। मुजाहिरीन ने मोदी हुकूमत की सियासी पॉलिसियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ अलग अलग नारों पर मुश्तमिल प्ले कार्ड्स अपने हाथों में थामे हुए थे। मुजाहिरीन ने कहा कि शहरियत तरमीमी बिल मुल्क के दस्तूर के खिलाफ है और इसके जरिए मुल्क में नफरत का माहौल पैदा होगा। इस बिल के जरिए मुसलमानों को मुल्क बदर करने की साजिश रची जा रही है। मोदी हुकूमत से ये भी मांग की गई कि जल्द से जल्द शहरियत तरमीमी बिल को वापस लिया जाए। हमारा मुतालबा ये है कि इस वक्त जो हुकूमत की तरफ से बल्कि कई दिनों से जो है इक़दाम किए जा रहे हैं, एक मज़हब को टारगेट बनाकर नई नई चीज़ें जो है लोगों के सामने लाई जा रही है। और ये CAB बिल जो है, जो इस मुल्क का संविधान है उसके ख़िलाफ़ है। और ये इस मुल्क की जो प्यार और मोहब्बत वाली जो तहज़ीब है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे वाली जो तहज़ीब है, उस तहज़ीब को तोड़ने वाला ये बिल है। इसलिए हम ये मुतालबा करते हैं कि इसको वापस लिया जाए। और आज हमने यहाँ एहतजाजी रैली निकाली है। हम पुरजोर अंदाज में इसकी मुखालिफत करते हैं और करते रहेंगे। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ नांदेड़ में NCP ने स्कूली तलबा के साथ मुश्तरका एहतजाज किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से पार्टी के कौमी सदर शरद पवार के यौम पैदाइश के मौके पर एक मुफ्त तिब्बी कैंप और स्कूली तलबा में नोटबुक की तकसीम का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। ये प्रोग्राम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अक़लियती शोबे के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुजाहिद खान की जानिब से लिबर्टी फंक्शन हॉल हत्ताई में मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में साबिक़ रियासती वज़ीर तालीम व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर कमल किशोर कदम की सदारत में मुनक्किद हुआ। वाज़ेह है कि डॉक्टर मुजाहिद खान इस तरह की रफ़ाही, समाजी और फलाही खिदमात को हमेशा से ही अंजाम देते आ रहे हैं। इनकी खिदमात को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर कमल किशोर कदम ने भी सराहा। इस मौके पर डॉक्टर मुजाहिद खान की जानिब से स्कूली तलबा में कमल किशोर कदम के हाथों नोटबुक तकसीम किए गए। इन बुक्स पर नो NRC और नो CAB तहरीर किया गया ताकि इन नोटबुक्स को इस्तेमाल करते हुए भी हुकूमत के इस फैसले की मुखालिफत को बरकरार रखा जा सके। इस मौके पर डॉक्टर मुजाहिद खान और स्कूल के तलबा ने भी CAB और NRC बिल को जमहूरियत मुखालिफ बिल करार देते हुए इसे मनसूख करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम जिम्मेदारान व स्कूली तलबा ने CAB और NRC के खिलाफ शदीद नाराजगी जाहिर की। इस मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नांदेड़ जिला सदर डॉक्टर सुनील कदम, मोहसिन खान पठान, राहुल जाधव, शफीउर रहमान, भीमराव क्षीरसागर, अख्तर हुसैन, अमित कामड़े, यूनुस खान, जर्नैल सिंह, मनबीरी सिंह और प्रंजलि ताई रावनगांवकर के अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की हल्के खवातीन की जिम्मेदारान भी मौजूद थीं। मेडिकल कैंप के बारे में तो डॉक्टर मुजाहिद साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हमारी भी तबीयत चेक कर ली उन्होंने और सर्टिफाई कर दिया कि कौन से स्टैंडर्ड बताया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन। हाँ, न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन के से हमारा ब्लड प्रेशर बिल्कुल तंदुरुस्त है। अब आपको इवेंट के बारे में इतना ही कहना है कि देश का माहौल जो सुख और शांति का था, वो माहौल ये बिल आने के बाद नहीं, कैब बिल आने के बाद नहीं और NRC का ये होने के बाद में एक माहौल भड़क उठा है। ये सरकार जो आदमी को आदमी के खिलाफ भड़काने का जो काम कर रही है मज़हब के नाम पे, वो इस देश में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। देश की आज़ादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने अपनी कुर्बानी दी है। अब कोई अगर बोलेगा कि इस देश के ऊपर हमारा हक है और दूसरों को हम नहीं रहने देंगे, ये गलत बात है। सही बात तो महात्मा गांधी ने जो कही थी वही है
कि हम सबको भाईचारे से यहाँ पे रहना चाहिए। मज़हब का काम राजनीति में कोई नहीं है। मज़हब के जगह पे है। हिंदू ने अपना मज़हब संभालना, मुसलमानों ने अपना मज़हब संभालना, ईसाई, जैन, पारसी जो है अपने अपने मज़हब पे विश्वास करो और अमल करो, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ काम करना गलत है। अब ये सरकार मज़हब का सहारा लेते हुए अपनी राजनीति करना चाहता है, गलत है। और उसके लिए हम सब हिंदू मुस्लिम भाइयों को इकट्ठे आके इसके खिलाफ लड़ाई करना पड़ेगा। आज 17 दिसंबर को हमने यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता आदरणीय शरद चंद्र जी पवार उनके बर्थडे के अवसर पर, उनके जन्मदिन के अवसर पर एक मेडिकल कैंप रखा और स्टूडेंट्स का, विद्यार्थियों का कुछ उनको हेल्प करने के लिए उनको साहित्य वाटप भी किया। पर इसके उद्देश्य से हमको ये बताना था कि जिन्होंने अपने पक्ष के माध्यम से समाजकारण और राजकारण दोनों को बैलेंस में रखते हुए सारे समाजों को जोड़कर सेकुलरिज्म को ज़िंदा रखते हुए सारी कौमों को साथ में लेकर आज इतना बड़ा स्थान बनाया है, वहाँ पर हम आज इस दौर से गुज़र रहे हैं कि यहाँ हम हमारी पहचान को डर रहे हैं। आज इस पहचान के जो आज खौफ हुआ पैदा हुआ है, जो हालात पैदा हुए हैं, हम इस प्रोग्राम के माध्यम में बीच में हमने ये कोशिश की है कि हम अवेयरनेस दे उस बात का जो आज सारे नेशन में, सारे मुल्क में जिसका निषेध चल रहा है। निषेध इस बात का चल रहा है कि आप किसी भी सेकुलरिज्म से हट के, धर्मनिरपेक्षता से हट के आप किसी की नागरिकता को प्रावधान नहीं निकाल सकते। आपको सबको इक्वालिटी के साथ रहना पड़ेगा, जो हमारा संविधान हमको बताता है। हमारा संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बताया है हमको कि सबको अपने अपने राइट्स के साथ रहने का हक़ है। आर्टिकल्स हम देखेंगे अगर 14 से 22 तक या 15 जो भी है, उस आर्टिकल्स में हमको हर जगह ये इस बात का हक़ मिला है कि आप अपनी इक्वालिटी और अपनी फ्रीडम के साथ यहाँ रहे। बट अगर हम आज के हालात को देखते हैं तो यहाँ हमको दिख रहा है कि जमहूरियत को धज्जियाँ उड़ाते हुए, संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हुए कुछ तत्व जो ये चाहते हैं कि सिर्फ हमारा वर्चस्व रहे, वो हमको, हमारी दुविधाओं को, हमारी ज़िंदगी को एक सफोकेशन में डाल रहे हैं, हमारी श्वास लेने को, हमारी आज़ादी को मुश्किल में डाल रहे हैं। अगर आज के हालात में आप देखेंगे तो रास्ते पर हर पढ़ा लिखा इंसान उतरा हुआ है इस बात को लेकर कि ये जो हो रहा है ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए, ये हमारी नैतिकता, हमारी संविधान के खिलाफ है, जो हम मान नहीं सकते। प्रोटेस्ट जब तक वो अपनी सारी चीज़ें वापस नहीं लेते, वो ये बात की मानते नहीं कि जो उन्होंने किया वो गलत है, ये संविधान को, जब तक वो संविधान के रक्षा करने वालों के जज्बात को, उनकी भावनाओं को नहीं समझते, तब तक ये चलता रहेगा। और आई मस्ट से कि दिस शुड नॉट स्टॉप एट एनी पॉइंट टिल द टाइम दीज पीपल आर देयर इन द गवर्नमेंट। उनको उखाड़ के फेंक दो, हमारा देश शांत हो जाएगा, हमारे देश की शांति रिस्टोर हो जाएगी, वापस आ जाएगी। आई होप। जय हिंद। आई लव माई नेशन, आई लव माई इंडिया। शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज कर रहे तलबा के साथ पुलिस की ज़्यादतियों के खिलाफ नांदेड़ में भी एहतजाजी मुजाहरे की मनसूबाबंदी की गई है। यूथ ब्रिगेड्स नांदेड़ की जानिब से 19 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से 4 बजे के दौरान दफ्तर जिला कलेक्टर के सामने एहतजाजी मुजाहरा करने का ऐलान किया गया है। इस एहतजाजी मुजाहरे में कसीर तादाद में तलबा और नौजवानों से शिरकत की अपील की गई है। यूथ ब्रिगेड्स के जिम्मेदारान ने कहा कि मोदी हुकूमत ने शहरियत तरमीमी कानून के जरिए एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। ये कानून निहायत ही खतरनाक है, जिसका सबसे ज्यादा असर मुसलमानों पर पड़ने वाला है। यूथ ब्रिगेड्स के जिम्मेदारान का कहना है कि इस कानून की मुखालिफत में एहतजाज कर रहे जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली के तलबा के साथ पुलिस ने जो बर्बरियत का मुजाहरा किया है, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। इस मामले में खाती पुलिस अहदेदारान की आला सतही जाँच की जाए और इन्हें सख्त से सख्त सजा देने का भी मुतालबा किया गया। वो सीधे सीधे ये पता चलता है कि वो हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन है, जिसकी सब लोग मुखालिफत भी कर रहे हैं और इसका बायकाट भी कर रहे हैं। इसी तरह जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया और इसी तरह कई यूनिवर्सिटीज़ के जब स्टूडेंट्स रोड पर आकर जब प्रोटेस्ट करना शुरू किए तो हुकूमत को ये बात बिल्कुल ही नागवार साबित हुई और उन्होंने पुलिस के ज़रिए तमाम स्टूडेंट्स पर हमले करवाए, जिसमें कई लड़के लड़कियाँ जो बहुत बहादुर और दिलेर थे वो शदीद ज़ख्मी हो गए और कई शहीद भी हो गए। हम इसकी सख्त मुखालिफत करते हैं और स्टूडेंट्स के लिए जस्टिस की मांग करते हैं। इसीलिए नांदेड़ की यूथ ब्रिगेड ने जुमेरात के दिन दोपहर 2 बजे तक 4 बजे तक एक प्रोटेस्ट रखा है कलेक्टर ऑफिस के सामने। नांदेड़ की यूथ को चाहिए कि वो अब रोड पे आए, अब बेदार होना ज़रूरी है। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के ख़िलाफ़। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही।
जालिम का साथ दे वो जालिम के साथ है, कातिल को जो न टके वो कातिल के साथ है। हम उठ खड़े हैं कि हक़ फ़तेह याब हो, कह दो उसे जो लश्कर बातिल के साथ है कि ये ज़र की जंग है ना ज़मीनों की जंग है, ये जंग है बका के उसूलों के वास्ते, कि जो खून हमने नज़र दिया है ज़मीन को वो खून है हमारी आने वाली नस्लों के वास्ते। फूटेगी सुबह हम लहू रंग ही सही, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। मैं तमाम ज़िम्मेदार हजरात और तमाम संगठनों और संस्थाओं के ज़िम्मेदारान और नांदेड़ के यूथ और स्टूडेंट्स से गुजारिश करता हूं कि इस प्रोटेस्ट में शामिल होकर अपनी बेदारी का सबूत पेश करें। स्कूलों के ऑटो मालिकान की हड़ताल शुरू हो गई है, जिससे स्कूलों में तलबा की हाजिरी पर असर पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑटो रिक्शा के जरिए स्कूली तलबा की आमदरफ्त पर पाबंदी लगा दी है। इस फैसले से स्कूली तलबा को ले जाने वाले ऑटो मालिकान के लिए अपने रोजगार को लेकर बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। अदालत के फैसले से इस शोबे से वाबस्ता हजारों नौजवानों को बेरोजगारी का डर सताने लगा है। इस मसले के हल के लिए मुतासिरा ऑटो रिक्शा मालिकान ने गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू कर दी है। तमाम ऑटो मालिकान ने दफ्तर जिला कलेक्टर के सामने हड़ताल शुरू की। मुजाहिरीन का कहना है कि इस मामले में हुकूमत मुदाखलत करे और स्कूली तलबा की ऑटो के जरिए हमल नकल पर लगाई जा रही पाबंदी को मनसूख करवाए। ऑटो रिक्शा मालिकान की हड़ताल के सबब स्कूलों में तलबा की हाजिरी पर मनफी असर पड़ रहा है। विद्यार्थी वाहनधारक या आंदोलनासाठी त्यांना ऑटो चालकांना किंवा विद्यार्थी वाहन करताना इथल्या आरटीओनं इथल्या ट्रॉफिकनं कारवाई आम्हाला करू नये। आमचं आता सध्याला आमचं कोर्टामध्ये रीट दाखल केलेली आहे आणि 2-3 दिवसांमध्ये आम्हाला स्टे मिळेल, तोपर्यंत आम्हाला परवानगी देण्यात यावी आणि निश्चितच येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही विद्यार्थ्याच्या वाहतुकीचा परवाना घेऊनच तुमच्या विद्यार्थ्याची आम्ही सोय करू। कलेक्टर ऑफिसच्या समोर ऑटो चालक विद्यार्थी ऑटो चालक संघटनेचा धरणीचा आंदोलनाचा कार्यक्रम ठेवलेला आहे। गेल्या 15 दिवसापासून सातत्याने विद्यार्थी ऑटो चालकावर अन्याय करत आहेत। ट्रॅफिकचे पोलीसवाले 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये पण आरटीओ आणि ट्रॅफिक पोलीस खात्याकडून अतिशय मोठ्या प्रमाणामध्ये ऑटो चालकावर अन्याय होत आहे। ज्या पद्धतीने ऑटो चालक पोटाची खळगी भरण्यासाठी सकाळी 7 वाजता निघतो, संध्याकाळी 6-10 वाजेपर्यंत ऑटो चालवतो आणि आमचा विद्यार्थी ऑटो चालक जो आहे बांधवांनो ज्या विद्यार्थ्याला घराच्या गेटपासून नेतो आणि घराच्या गेटपर्यंत सोडण्याचं पुण्याचं काम करतो, परंतु ऑटो चालकावर अन्याय होत आहे। 1000-1000, 2000 दंड होत आहे। जर आमच्या ऑटो चालकावरचा जे अन्याय जे दंड होत आहे ते जर कमी झाला नाही तर नांदेड शहरामधून जे वाहतूक चालते, प्रायव्हेट ट्रॅव्हल चालतात, हे सर्व ट्रॅव्हल्स जे चालतात पोलीस खात्याच्या आशीर्वादाने चालतात। जर माझ्या ऑटो चालकावर भविष्यात जर अन्याय झाला अशा पद्धतीचा आरटीओकडून आणि पोलीस खात्याकडून जर पावत्या फाडण्याचं पाप जर पोलीस खात्याने केलं तर भविष्यामध्ये नांदेड शहरामधून जे ट्रॅव्हल्स जे काळ्या पिवळ्या गाड्या जे चालतात अनधिकारित हे लोक हप्ते घेऊन चालतात। म्हणून मला विनंती आहे पोलीस प्रशासनाला की आमच्या ऑटो चालकावर भविष्यात अन्याय होऊ देऊ नका। झाला तर नांदेड शहरामधून जे कोणत्या गाड्या प्रायव्हेट चालू आहेत ते आम्ही बंद करण्याचा इशारा या ठिकाणी देतो। जो चीज़ है वो एक वाहतूक के लिए परवाना लेकर चलाया जाता है और जिस तरीके से आम लोग ऑटो के पैसेंजर होते हैं उसी तरीके से शाला के स्कूल के जो छात्र हैं वो भी एक पैसेंजर की ही शक्ल रखते। तो हमने कोर्ट का उल्लंघन नहीं किया है। हम विद्यार्थी वाहतूक नहीं बोल के करते, ये हमारे पैसेंजर की तरह इन्हें हम लेके जाते हैं और पैसेंजर की तरह उन्हें लेके जाके उनके घर पर छोड़ते हैं। ये काम ऑटो वालों का है क्योंकि गवर्नमेंट ने हमको परवाना दिया है। गवर्नमेंट हमें किसको बिठाना चाहिए, गवर्नमेंट ने हमें ये तय नहीं कर दिया है कि फला तुम रेल में जाने वाले यात्री को बिठाओ या दवाखाने को जाने वाले यात्री को बिठाओ या स्कूल को जाने वाले यात्री को बिठाओ। बस पैसेंजर होता है, चाहे वो स्कूल का स्टूडेंट्स हो या दवाखाने का मरीज हो या समझो जाने वाला कोई पैसेंजर हो, इसमें उल्लंघन की कोई बात नहीं आती है। हाँ, अगर से कोई बात समझो कोर्ट के इंटीशन में कुछ गलत पावर कराई गई है तो हम उसको क्लियरिफिकेशन करने के लिए हमने हमारी रिट पिटीशन दाखिल किया है। 2-3 दिन में वो रिट पिटीशन का उसका हमारा आ जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। हम इसीलिए इस धरने के माध्यम से यहाँ के प्रशासन से सिर्फ हम यही मांग कर रहे हैं कि जब तक हमारा मामला क्लियर नहीं होता आप हम हमारे ऑटो वालों पर कार्रवाई ना करें। बस इतनी हमारी मांग है। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।